कोई त मूं सां हले। साम्हूं वेठल सिंध जो शहूर कारूंजन खां वठी कश्मीर ताईं मोहिन जे दड़े जी मिट्टीअ जे वासन खे अली नवाज़ बम्बरो जे तरफ़ां सलाम। ॾहें अयाज़ मेले में आयल सभिनी महिमाननि खे हिकु ॿीहर वेलकम कयां थो ऐं भलीकार चवां थो। अब हम चलेंगे हमारे इस 10 अयाज मेले के तीसरे दिन के दूसरे सेशन पे, जिन पे असलम अंसारी की किताब की मुहरत होगी, जिसका मौजू है पहले मियाँ दी झांवर, जिसमें हमारे साथ मॉडरेटर हैं मैडम सादिया शकील साहबा, जिनको गुजारिश की जाती है कि स्टेज पे आएँ। उनके साथ साथ स्पीकर हैं डॉक्टर एलियास कबीर साहब, डॉक्टर आबिद रुंजा साहब, डॉक्टर महबूब तापिश साहब। उनको भी गुजारिश की जाती है कि वो भी स्टेज पे आए। मेहरबानी। ए इश्क मेरे सिर दी कसम चाह ते निकल पो, ए इश्क मेरे सिर दी कसम चाह ते निकल पो, मक्तल दो मोहब्बत दे कसम कदम चाह ते निकल पो। ओ देख पे धरती दे खदो खाल विगड़ दिन, ओ देख पे धरती दे खदो खाल विगड़ दिन, रत लिथड़े हुए हथे नाल कलम चाह ते निकल पो। आदि ई सोभे भरी भागवन कचहरी दे विच सारा तिल वतनियां दा रल बहण ते अलावण अपने आप विच एक बहु वडी सोभ। ई सोभ महाबू असां अपने वडकिए को वडकिए दे रूहे नाल रल ते अपने रल वसदे ते हमसाए को आदर देवण इकट्ठे थे हैं। ई सो इबड़ान ते 70 पिछू असां तिल वतनियां दे दुख सुख ते कशाले घटावण दा तरतल करणे। तरक्की दे नां ते असां तिल वतनियां दे नाल ढेर नरोसर थियन। तरक्की ढेर चंगी शय है, पर तरक्की दे नां ते जो थींदा आंदे उंदा रिकॉर्ड तारीख विचों गायब है। क्यों जो ए मकामी सकाफतें दे हथ कपण दा रिकॉर्ड वाहर दर वाहर ए जान दे, जो मकामी अक्सियत हमेशा तो ये समझदी आंदी है जो तरक्की सहूलत तो वध उंदे किते छड़ी हैरानी दा बायस है। मोटरवे, कालाबाग डैम, ग्रेटर थर किनार, चश्मा राइट बैंक किनाल ते एता नाल दी हैरानी है। शायद ये वेला नहीं जडन हुनरवंदा दे हथ कपे वञन, बल्कि ए ता जंबूरी कल्चर दा वेला है। पर मकामी सकाफते राहें कॉलोनियलिज्म दे या नवा शिकला पिया वटेंदे, पर मकामी अक्सियत अज भी मुंझी मांदी है, जिकू कई एमनेस्टी या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अख नहीं देख पई सकदी। लेकिन सारे शायरें साकू जणवाए, साकू दिखाए, साकू समझाए, सही सोजवाणी रहे असां उशनाकते हैं ते उशनाकी दा ए दीवा शाह लतीफ बाले, अशुलाल बाले, शेख अयाज बाले अते असलम अंसारी सही बाले। असलम अंसारी दी कविता पोथी न
पहले मींह दी झांवर ते असां इथां गॾु थिए हैं पहले मींह दी झांवर सराइकी उन्हां दी शायरी दी किताब है। मैं ये सैशन शुरू करण कने पहले चाहसा कि मैं अपने इथां नाल बैठे जेरे स्पीकर हैं मेरे मेहमान हैं इन्हां दा तकु तारुफ कर वेंदी वञा। मेरे नाल नाव में नदिया बेड़ी विच दा सराइकी वटांदरा बेड़ी विच दरिया दा तर्जमा करण वाले सही इलियास कबीर साहब जदीद ते उर्दू सराइकी शायरी दी रिवायत से बगावत पतरस बुगारी दे मजामीन नून मीम राशिद दी नज्म नो आबादियाती बेगानगी गुलहाए जमीन जी तखलीकात समेत ढेर सारे मुमताज जरायद लिखदन। आप तनकीद तहकीक ते खाका निगारी आंज मकाम रखण वाले अजकल गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने तदरीसी फराइज अंजाम देंदे पैन सही इलियास कबीर साहब। उन्हां दे नाल इथा मेरे नाल मौजूद हैं सही महबूब ताबिश सिंह सराइकी उर्दू दूहे जबाने दे विच लिखण वाले इन्हां दा कम शायरी तखलीक निगारी तनकीद तर्जमा सफरनामा सहाफत सीरत कहानी ब्रॉडकास्टिंग थिएटर सियासत ते वसी मौजूआत ते लिखदन। इन्हां दे तखलीकात ऐबों खाली रोल गाबा गुले दाइम इश्क के रस्ते अपने सराइकी कौमी तनाजर सराइकी मसले ते लिखी गई इन्हां दी बहु सोहनी किताब। उहदे अलावा तुसां हिक दहाके तो हिक अदबी मुजल्ला कढे वसू वेड़े दे नाल नाल जिंदे मुख्तलिफ सारे वसेब दे जेरे वडे शायर हैं उन्हां दा नंबर शुमार शाया थींदे। आप ही वेले मुल्तान एमरसन यूनिवर्सिटी दे विच ते मुल्तान दे कॉलेज दे विच तदरीसी फराइज अंजाम देंदे पैन बतौर विजिटिंग मेंबर सही महबूब ताबिश सही। उन्हां दे नाल इत्थां मेरे नाल मौजूद हैं आबिद रौंघा साहब लिसानी मादियत इन्हां दी खास तसनीफे तानीसियत ते फलसफा ते ला तश्कील नावल उर्दू नावल ते मकालमाती पढ़त मकालमाती उर्दू तनकीद नीलियां सिल्हा पिछू मकालमाती पढ़त। आप गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी फराइज अंजाम देने पैन आबिद रौंघा साहब। पहले मीं दी झांवर दी ए शुरू करण तो पहले मैं चाहसा त इंदा महूरत करण की असां सारे इन किताब को इंदा महूरत करे सूं। इथा मेरे बहु मोहतरम सही राणा महबूब साहब बहु वडे लिखारी बहु वडे दानिश्वर मौजूद हैं जिन्हां ने इन किताब दे आवण बहु वडा किरदार अदा करते असई असलम अंसारी दे नाल इन्हां दा बहु घाटा सांग आए ते ओ इथा सारे सामने मौजूद हैं। बहु मेहरबानी असां किताब दा मुहूर्त करें। बस ऐसे कर असलम अंसारी सारे वसेब दा एक बहु उचीचा ना एक बहु वडा ना। आप बहु वडे तख्लीकार तनकीद निगार उर्दू अंग्रेजी फारसी उन्हां को हफ्त जबान आख्या वेंदा हा। मैं अपने सवाल शुरू करण तो पहले इथा इलियास कबीर सही मौजूद हैं। इलियास कबीर सही दा उन्हां दे नाल बहु घाटा सांगा रह गए। असलम अंसारी दी हयाती विच एक किताब तरतीब दी गई है लेकिन उन्हें एक किताब आवन तो पहले आप इथों बुरका वटा गए ते मैं चाहसा असा ये सेशन शुरू करूं। अदल कबीर तुसा दसेसो कि तारा उन्हां दे नाल बहु घाटा ताल्लुक हा तुसा उन्हां दे नाल 25 वरियां तू नाल रह गए वे तुसा उन्हां दी शख्सियत ते
बारे साकू दसे सो ई तो पहले असां किताब ते गाल करूं मेरे ख्याल च असां साहिबे किताब ते गाल करूं कि ओ क्या हन उन्हां दी तखलीक बारे उन्हां दी शख्सियत बारे तुस साकू दसे सो इथा बैठे हुए दोस्तां को दसे सो। बहुत शुक्रिया हाज़रीन मोहतरम, मैं शुक्रगुजार हाँ अजाज मेलों के मुंतजमीन अदल सोमरो ते इरफाना मलाह वगैरह का कि उन्होंने एक ऐसे समाज एक ऐसे अहद कि जड़ा गैर इंसानी समाज है उत्थे गैर इंसानी सरगर्मी का अहया किया है, अदब ते आर्ट ते फरोग अहम किरदार अदा किया। ते अंसारी साहब एक ऐजे ज्ञानी हैं जेडे हमादान हैं कि उन्हों की शख्सियत की कई जहतैन भी हैं। वो बजक वक्त शायर भी हैं, नकाद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुतरजम भी हैं। मुख्तलिफ पहलुओं ते मुख्तलिफ हवालों नाल उन्होंने लिखे। अगर देखूँ उन्होंने काम ते तां उन्हों की बुनियादी शनाख्त तां है एक शायर की। ते शायर भी सिर्फ उर्दू नहीं, उर्दू दे, सरैकी दे, फारसी ते अंग्रेजी। तुसें देखो कि मुल्तान च रहन वाला एक बंदा कि जिंदी मां बोली सरैकी है, वो बेशक उर्दू तो शुरू करेंदा पिया काम अपनी शायरी दी, लेकिन उस को पहले वो ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियां दा अंग्रेजी तर्जमा करेंदा जिलानी कामरान दे इश्तराक नाल। कि एक देखो कि ऐसे शायर का इंतखाब किया कि जेड़ा शायर अपनी वसों अपनी धरती नाल अपने वस वसेब नाल जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पहली किताब जी उर्दू दी है वो है ख्वाब आ गई, कि ऐसी किताब जी उन्होंने शायरी तो शुरू की आई 60s 55 60s, लेकिन जो किताब छपी वो 82 ते ये वो किताब है जिथों उन्होंने एक शनाख्त हासिल की थी। मिसाल तौर पर जी बड़ी मारूफ गज़ल है कि उन्होंने कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा किया तो जिस दिल ने भुलाया भी नहीं। या वो एक शाहकार नज़म गौतम का आखिरी बार कि मेरे अजीज़ों तमाम दुख है। तो तुसें देखो कि हूँ दौर कि जिस वक्त गज़ल का एक अरूज आई, वो हूँ दौर कि जिस वक्त नासिर काज़मी जैसा शायर मौजूद आई, तो अंसारी साहब ने उन्होंने मुतासर किया। किस तरह कि नासिर काज़मी की पहली किताब जी किताब आई पहली बारिश, उनका मजमूए का नाम अंसारी साहब रखा। वल एक क्या वजह कि उन्होंने जी किताब है नासिर काज़मी की पहली बारिश, वो बारिश का इश्तिहारा उन्होंने ऐसा मुतासर किया कि उन्होंने मुख्तलिफ काम साकू नजर आता है। मिसाल तौर पहले मींह की झामर पहली बारिश आ गई, या उन्होंने नावल जिमें बारिश का तस्कर है, या बाकी शायरी च। तो आखिर मकसद है कि ऐसा शायर कि जिंदी शायरी की कई जहतैन। अच्छा वाल उन्होंने बे किताब आई नक्श अहद विसाल का, शविश का सितारा, पसे दीवार चमन, तहरीर नगमा या कुलियात आया। वाल शायरी तो अलावा उर्दू शायरी तो अलावा उन्होंने अहम काम है पिया फारसी का। फारसी का कुलियात तो पहले उन्होंने मुख्तलिफ मसनवियाँ लिखिया, मसल निगार खातिर, चिराग लाला, फरुखनामा, ठीक है ना। वर बाद कुलियात गुलबांग आरजू कि ये देखो कि उन्होंने इकबाल तू मुतासर कि इकबाल तू मुतासर इस तरह होए कि उन्होंने जवेदनामा की तर्ज से अपने बेटे आसिफ अली फरुख के नाम नाल एक फरुखनामा मसनवी लिखी जी 10,000 शेर तो मुश्तमिल आई। और गुलबांग आरजू जी किताब है कुलियात है, ये मुल्तान एक रिवायत है फारसी शायरी की, उनका हिस्सा बनी। कि तुसें देखो कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी दे दामाद फखरुद्दीन इराकी दी जी शायरी शुरू थी फारसी की, या उस तो पहले या बाद सईदुद्दीन औफी दा लुबाबुल अलबाब जी एंथोलॉजी थी। उनके बाद इतना सदियों का फासला है कि उस वक्त ही खिते सराकी वसेब
ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਲਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੁਲਿਆਤ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਇਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇਖੂੰ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਸ਼ਮਸੁਰਮਾਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਈ ਚਾਂਦ ਸੇ ਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਛੀਏ ਬਹਿਤੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਮਾ ਆਬਾਜ਼ किताब है जिस तरह भी उन्होंने किताब है शीशों की ओट में जब बाद सैकी अफसाने लिखे तो एक ऐसा तखलीकार कि जब बिजा पग लिखता भी है मुसलसल वल उन्होंने दा सॉरी बिल्कुल तुसा सही आदि पे असलम अंसारी सही दी मैं अगले दिहाड़े देखती भी हम मेरे घर सरायकी अदब दा जेरा महनामा होंदा बहु पुराना वो मेरे घर रखा 1980 ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਹੀ ਨੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਬਿਰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਨਕੀਦ ਨਿਗਾਰ ਵੇ ਤਾਂ मेरा सवाल ये है कि जिमें असलम अंसारी सही सरायकी ज़बान को एतबार बख्शे उन्हें सरायकी ज़बान को बिने ज़बाने दे समय खड़न दे काबिल बढ़ाए थे उन्हें सरायकी नावल लिखे सरायकी अफसाने लिखे तो सा किवें देखते वे है अपनी सियासी ते तनकीदी नज़र दे नाल तुसां इहदे ते रोशनी पेसो शुक्रिया अदी तुहाडा डूंगा सवाल कर रही थे वे सियासी भी होवे नाल तनकीदी भी बहरहाल मैं कोशिश करे ना सीप समंदर में उपजे पे नदी का नीर ना पिए लतीफा क्या हा कि मोती बेशक समंदर च पलदे पर उनका पानी एक कतरा भी नहीं पींदा इंज ही धरती दे विच जिथा लतीफ इंजे लाफानी कौल आखे और वल अयाज जियां शायर जमे जेरा साहिवाल दी जेल च बह के डायरी लिख दे तो आदे मैं को पाला लगे तो मैं अंगीठी दे कोले को जले भड़काए तो बलदे हुए कोले चंद्र शेखर आजाद या अखी बन के मैं नाल वेंदन और मैं पाले दी वजह तू जाग्या मैं असली गाल को सलाड़न चाहता पिया मैं को पाला लगे सर्दी लगी है मैं जाग्या और मेरे जागण दी वजह ख्वाब हा ख्वाब विच मैं डिठे कि मैं बर्फानी पहाड़े ते चढ़दा वेना कुछ अंग्रेज हैं जेड़े आदे खड़े बहु नफरत दा भरिया होया नफरत दी ताकत नाल भरिया होया बंदा है इकू डको रोको ए पहाड़ दी चोटी ते चढ़ वेसी ना था अयाज आदे मैं इन्हें आवाजें दी परवाह कीते बगैर चढ़दा वेना ते मैं को आवाजा आजन तले खड़े हुए मेरे मुखालिफ लोग हैं मेरे हक के छिन कुछ जेड़े आदन सेज निकल आसी ए बर्फ पगरसी सारी तू बुढ़ वेसे ते मैं तेजी नाल वसदा अगूते के बर्फ दे पगरण तू पहले सेज दे उभरण तू पहले मैं चोटी ते पुजा ਉਹਦੇ मैं चोटी ते पुजदा जू ही हूं वाले सिज भी निकल आंदे सिज जा देखो कि ये नसर है आयाज दी शायरी केंजी हो सी ਉਹਦੇ सिज जा अनगणत ला महदूद अखी मैं को अपने किरने नाल वलहेट के चा के तले मरेंदे मैं चीणा चीणा थी वेना हजारां गिझी मैं को पै वेने वाह वाह और मैं रेदा मेरा सिर्फ चूर चूर हजा बच्चा पैन और एक बुढ़ड़ा वो हजा चुनदा खड़े मैं पूछदा भी तू कौन है और मैं लतीफ हाँ मेरे को लगते ते को सजा मैं तू भी ढेर दी ने मेरे हिस्से की सजा भी ई सवाल की सूरत ढेर है मैं सुझ लेना एक ई सवाल को अगर ई आखूं हा कि जिसले कोई भी बंदा अपनी जुबान च लिख दे मां बोली विच लिख दे वो मां बोली को इतबार नहीं देता उनकी मां बोली अपने इतबार विचों उनका कद आसमान ती गिनवे दी है चोटे ती गिनवे दी है जिथा कहीं बर्फ दे पगरण दा जिंदी वडी मिसाल ख्वाजा फरीद है ख्वाजा फरीद सारी जिंदगी आइडियलाइज कीते अपने भिरा फखरुद्दीन को जेड़ा उनका मुर्शिद भी है वड्डा भिरा भी है उनके भिरा को कोई नहीं जानता वो भी साहिब दीवान शायर है ख्वाजा हिंद सिंध
पढ़ींदा भी है, गवींदा भी है, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। फखरुद्दीन क्योंकि उन्होंने शायरी फारसी विच कीती है, मां बोली विच ना कीती है, सो फखरुद्दीन दा नामा वसू ते धरती ते फरीद दी कार नहीं जी सकिया, नहीं फफेड़ सकिया, नहीं निसर सकिया, नहीं अपना कद बना सकिया। असलम अंसारी साहब भी अपनी मां बोली दे इतबार को समझ के उहदे विच लिख के अपनी जीवनी को अबदी जाग लईए, सवैण लईए। इहदे कोई शक नहीं कि उन्हें दा नावल बेड़ी विच दरिया होवे या ये शेरी मजमुआ जरा उन्हें दे झोंक लडावण दे बाद छपे, ये बिलाशुबा उन्हें दे एक वडे तखलीककार होवन दा आकाश भी है, गमाज भी है, उनकी गवाही भी है। इन्हों ते ढेर सारी गाल थी सकती है। अगो अगर वेला होया ये इतने खचा खच हाल विच दोस्त ने सुनण दी ख्वाहिश दी सिख दा इजहार किया तो उन्हें अलवाया बन सकते। ते ई गालूं असलम अंसारी होवे, अच्छा इवन गालिब पूछा देखो जै सारी जिंदगी अपनी फारसी शायरी सराहिए, उर्दू शायरी की कोई गाल नहीं की थी, लेकिन क्योंकि उर्दू की मां बोली वो छोटा जिहा उर्दू का दीवान ही गालिब को गालिब बनाई खड़े। फारसी शायरी लोग चाह एक पासे वाला रखी। सो मां बोली का एतबार अयाज क्यों इतना बड़ा शायर है। सिंध में बहुत सारे लोग उर्दू शायरी की थी, उसी शेख अयाज या लालन लाल लतीफ सरकार ही गालू बड़े शायर हैं कि उन्होंने अपनी मां बोली के इतबार विचों अलवाए, अपनी मां बोली की तद विचों अलवाए। मां बोली शक्ति है, इनर्जी है, तद है। उन्हें तमाम इस्तेमार के खिलाफ, उन्हें तमाम कब्जा गिरे के खिलाफ जेडे तुहाडी वसू को, तुहाडी वसाइल को खो खस करे देन, जेडे दरियावें तुहाडे उत्ते डैम और नहरां बने देन, अपने कहीं फायदे की खातर और रस्ता दिखाते हैं तो तुहाडी तरक्की दा एक सरायकी चाहते तरक्की हुई, वो जी तरक्की पिरां दी है वो तरक्की है। सो असलम अंसारी जिहा तखलीककार भी अपनी जुबान विच नावल लिख के और शेर आख के अपनी मां बोली के इतबार विचों उमें भी वड्डा हा, मजीद वड्डा थी गए, अपना कद वधा गए। वाह जबरदस्त, तुसां बहुत सोहनी गाल कीती वे। और जिवें कि तुसां आखे वे कि उन्हां अपनी नावल सरायकी दे विच पहले उन्हां दा बेड़ी विच दरिया है। मैं आबिद रोंगा सिंह ने सवाल कि असां डॉक्टर आबिद रोंगा तुसां दसेसो कि जिवें डॉक्टर इलियास कबीर सिंह दा तुसां लोगां दा असलम अंसारी सिंह नाल बहुत ज्यादा सांगा रह गए, बहुत ज्यादा प्यार प्रीत दा रिश्ता रह गए, इवें असलम अंसारी सिंह दा नासिर काज़मी दे नाल इतना सांगा ते रह गए। उन्हां दी किताब दा नाम भी तजवीज़ कीता, जिवें डॉक्टर इलियास सिंह फरमाए कि उन्हां दी किताब है पहली बारिश। तां ये पहले मींह दी झांवर या पहली बारिश दे नां दा एक क्या राज है, इना खुलासा करे सो। दूजा ये दसे सो कि पहले मींह दी झांवर दे क्या मौजूआत इहदे विच मौजूद हैं, साडे दोस्तें को ई बारिश तुसां दसे सो जरा। बहुत शुक्रिया दी। सब तो पहले तो मैं अयाज मेलो दे मुंतज़मीन दा भी शुक्रिया अदा करे सां, क्योंकि उन्हें एक मेला सजाए। मेला रल अलावण ते रल वसण दी एक कला है, मेला देखण दी एक साइंस है। तां असां ॾिठे हैं कि तुसां जड़ा सवाल कीते, मैं हूं तो आना असलम अंसारी साईं ने अपने मजमूए के शुरू में कुछ लफ्ज लिखे जिन्हें वो खुद जाहिर करें कि चेत्र की जी बारिश होंदी है वो जड़े वेले कहीं दरख्त ते बसदी है तां वल वो शीशे की कली वो बन वेंदी है, यानी वो शीशे दा किरचा होने जिंदे विचों मैं अपने माजी दे वो पिड़ दे दा, वो अक्स दे दा और वो ख्याल दे दा कि जेड़ा सारे कनू खसीज गए। अच्छा मैं समझदा कि ई तू जरा अगू ही टुरूं तां झांवर फुआर को आधन, रिम झिम को आधन, हल्की हल्की वसण वाली बारिश को आधन, वल वो पहले मींह दी बारिश, पहला मींह उहदे बारे गाल करूं तां मैं समझदा कि जेड़े वेले कहीं समाज दे विचों, कहीं धरती दे विचों मकामी बंदे दी देखण वाली अख ते गाल मुहाड़ ये दोहें खत्म थी वञन तो वो समाज खुश्क साली का शिकार थी वेंदे। ऊ खुश्क साली को खत्म करण की बारिश का होना जरूरी है। और वो बारिश इतना एक इस्तारा है बहुत बड़ा कि ये बारिश जड़ी है उनका असल चेहरा जड़ा जमीन जात दा, धरती दा असल चेहरा जड़ा सकाफती इस्तेमार ने खस कीधे वो दोबारा जाहिर करेंदी है। इन्हां दे बहुत सारे अशार हैं जिन्हें विच वो गाल करें और
ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਫਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਨੀਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਮਗਰਬੀ ਅਫਕਾਰ ਦੀ ਯਲਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਕੂ ਦਿਖਿਆਂਦੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤਾਰੇ ਕਨੇ 7 ਮਿੰਟ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਕੁਲਿਆਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਕਨੇ ਇਹ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜੋ क्या वजह रही हो सी अगर उन्हें फारसी दे कुलियात लिखे ना अंग्रेजी दे तर्जमा किते, अगर वो अपनी बोली दे विच फारसी दा या उनका तर्जमा करे ना तो कितना चंगा हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो सर क्या समझते वे कि उन्हें एक काम क्यों ना किता उन्हें को मौका ना मिले हो सी, या इन बारे तुसा दसे सो। पहली गल तो ये कि मैं अपनी गल मुकम्मल कर लवां, थोड़ा तारुफ वाला है ना जी हाँ। कि उन्हां दी अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਕਮ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ जी ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਵਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਰਸਮਾਤ, ਉਹ ਸਾਕੂ ਦਸੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਜਕਸ਼ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਸਰਾ ਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ मुल्तान दे क्या क्या चीज़ां तारीखी आसार क्या केड़े फनून हैं, खताती है, काशीगरी है, मुनब्बतकारी है, मुख्तलिफ भी चीज़ां ते इवें उन्होंने कम करने पे बल्कि कर चुके हैं मुकम्मल। मुल्तान में अवामी ड्रामे की रिवायत भी उन्होंने जहान फरीद ते काम कर रखा है, जी भी उन्होंने सराकी लिसानियात ते कम है। हुण तुहाडे सवाल पास आते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है सराकी तर्जमे दी, सराकी जी विटांदरे कारी की रिवायत है या उनके अंसारी साहब का कितना हिस्सा है। तुसा ये देखो कि इन उन्होंने रॉबर्ट ग्रेव की नज़मा तर्जमा किया है सराकी, TS इलियट का नज़मा तर्जमा किया है, परवीन एतसामी तर्जमा किया है। वल वो एक बड़ा काम यह करते पे हैं कि जवेदनामा का सराकी तर्जमा करते पे हैं। इस तो इलावा भी उन्होंने कागजात लिखे कि मैं काफ़ी सारे काम है जोड़े वो लैने चाहते हैं सराकी ते सराकी का उन्होंने जुड़ा तो बेमिसाली। टाइम घट है लेकिन वाल भी मेरे सवाल बाकी हैं। मैं डॉक्टर महबूब ताबिर सिंह तारे के सवाल कर सकती अंसारी साहब क्योंकि बहुत बड़े तखलीकार हैं ते जेड़ा उन्हां दा सराइकी मजमूआ है, तुसा उन्हां को कंपैरेटिवली किवें देखदे हो बियां वड्डियां शायरां दे तनाजुर विच? जी शुक्रिया आदि। मैं इहदे एक हिस्टोरिकली पस मंदर एक छोटी जी गाल करण चाहना क्योंकि वेला भी थोड़ा है। दो बंदे हैं, दुहे यहूदी हैं, एक यूक्रेनी है, एक हंगरी दा है, ब्यालिक और थियोडर हर्जल। उनकी जो एक फिक्शन राइटर है, एक पोएट है, शायर है। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज दे विच हर्जल ने दो किताबां लिखियां, यहूदी रियासत वो सियासी किताब है, एक उनका नावल है, यूटोपियन नावल है कि नवी पुरानी रियासत जिंदा बाद इबरानी तर्जमा किया तल अबीब के नाम नाल। और उन किताब के छपन के 7 साल बाद तल अबीब नाम का शहर निसया फलस्तीन चूं। और इवें ब्यालिक दियां नज़मां जिले छपियां कि शाहर कतलाम, उहदे विच उन्हें दो बुनियादी गाली कीतियां कि यहूदी अपने बालें ते अपने खवातीन दे कतलाम ते चुप हैं और ये उन्हें दे बदला घिनण दी बजाय मुसल्ला थीवण दी बजाय
ਇਹ ਤਲਮੂਦਿਕ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਰੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥਾਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਸਨ ਹਰਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को बाद ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ को ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੇ को ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ असलम अंसारी ਇਹ ਵਸੂ ਦਾ ਐਸਾ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਯਾਨੀ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੂ ਦਾ ਉਹ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾਈ हैसियत ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਆਲਕ ਦਾ ਨਜ਼ਮਾ ਔਰ ਹਰਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ को जिसले उन्होंने एक काम शुरू किया उन्होंने फलस्तीन की टोटल आबादी 6 to 9% जी बामुश्किल 60,000 बनती है तो असा तो 9 करोड़ है। रियासती रिकॉर्ड भावें असा 3 करोड़ हो सूँ क्योंकि अल्लाह सिंह की रियासत है। इतना तुम सिंधी दोस्त सारे को ज्यादा बेहतर समझ सकते हो सरकारी अदादोशुमार क्या होने। तो अगर 60,000 बंदे अपनी एक रियासत हासिल कर सकते तो असा फकीर असलम अंसारी की तखलीकी तर्ज दे नाल कलम की ताकत दे नाल असा मुसल्ला नहीं थीवना, असा तलवार नहीं चावनी। सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी तर्ज सारा कलमकार है, सारी किताब है, सारे सोजवान हैं। उनकी मदद दे नाल असा अपनी मंजिल ते अपिड़ सकते हैं। उन्हें एक नज़म दे विच समंदर जागदे रहंदन, समंदर चुप तो थी सकदन, समंदर सुम नहीं वेंदे। सो ये एक ऐसा डूंघा इस्तारा है वसू दे बंदे दे मुतालिक के वो बज़ाहिर सुता होया होवे किवें जागदा प्यारा दे क्योंकि सारे किस्से विच बुढ़ड़ी काती ना किला नौलू जागदे जिन्हें जिभा थीवड़े वो जाग देन तुसा काटा किलाओ बैठे। ये तखलीक साकू जगवाई पई है असा जागदे रासू और ई जागबंदी विचों असा यकीनन पंध अगुआ करे। बहुत सोना हलावे इथा राणा महबूब साहब मौजूद हैं ते बंदा गाल ना करे तो काफिर थींदे क्यों जो इन्हां दा बहुत ज्यादा ई किताब दे विच ते असलम अंसारी सईं दे नाल अगर ये असलम अंसारी सईं दी शख्सियत ते मैं चाहसा तुसा जरूर हले सो असा सुनण चाहसूं तारे कने कि असलम अंसारी सईं को तुसा किवें डिठा। असलम अंसारी साहब का एक शेर मैं सुनाता हूँ, टाइम कांस्टेंट है, बस एक शेर सुना के तो मेरा ख्याल है ये जो मुंतज़मीन है उनके शुक्रिया के साथ मैं अपने शहर के लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं, मैं अपने शहर के लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं, जो मुझ में ऐब है सारा मेरे हुनर का है। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक सोजला है जिहड़ा चुप चुपाते साडे दिलां दे कोटियां विच आंदे ते हर शय जगमग करन लग वेंदी है। मोहब्बत क्या है? यह एक मिठी मिठी पीड़ है जिहड़ी अध रात दे पिछले पहर दिल विच जागदी है ते वल सुमण नहीं दिंदी। मोहब्बत एक सनेड़ा है जिहड़ा हवा दे हर झोले नाल साडे ताईं पुजदे ते साडे साहां विच घुल मिल वेंदे। मोहब्बत कहीं दी याद है जिहड़ी दरिया ते ताकियां विचों झाती मरेंदी है अते आधी है भुल तां निवे गए ना सही सही असलम अंसारी सही असां ताकू नहीं भुले तुसां ता कयामत इवें ही जींदे रासो साडे गालीं दे विच साडे लोकां दे विच साडे दिलां दे विच तारीख दे पन्नियां दे विच। ई अयाज मेलो डावे अयाज मेलो दे भागवन वेले विचों झात मरेंदी मैं तोरी मेहमान अदी सादिया शकील ढेर सारी शुक्रगुजारी दे नाल इजाजत चाहसा। लख थोड़ा 9 लाख शुक्रा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वल दे वल मिलसो। अल्लाह वेली।